हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का मॉडल पेपर। और ये 70 नंबर का पेपर आपका होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप जानते ही हैं। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देश क्या होते हैं इसमें। तो इसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। और इस प्रश्न में यानी इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। और खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये 1 नंबर के होंगे। उसी क्रम में खंड बा अतिलघुत्तरीय तथा प्रत्येक 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और खंड सा की बात किया जाए तो ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक 2 नंबर के होंगे, यानी 2 अंक के होंगे। और खंड दा की बात किया जाए तो ये भी लघुत्तरीय होगा और ये प्रत्येक 3 अंक के होंगे। और अंत में खंड या की बात किया जाए तो ये विस्तृत उत्तरीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के होंगे। और इस खंड के चारों प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, यानी अथवा लगा होगा। और ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। तो आइए देख लेते हैं पूरा डिटेल में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी लाभ मिलता रहे। तो सबसे पहले खंड आ की बात करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का खंड। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का का खंड कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। और खा खंड है, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और अगला प्रश्न है घा खंड, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यानी किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा, संवेग, आवेश, द्रव्यमान, ये 4 विकल्प हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और तभी कर पाएंगे जब आप उसको गहराई से अध्ययन करेंगे। और घा खंड है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनको देखकर आपको सही कारण का चुनाव करना है। और प्रश्न संख्या अंगा की बात करें तो इसमें पूछा गया है एन टाइप एवं पी टाइप क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो आपको बता दें कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक होते हैं। और इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन से होते हैं? 4 विकल्प हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोटर और कोटर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व धनायन। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है इसमें। और चा खंड है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। 4 विकल्प हैं, लोहा, कॉपर, मैग्नीन और स्टील। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। और का से लेकर चा तक ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यदि आपका विकल्प सही हो जाता है तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। खंड बा की बात करें जो अति लघुत्तरीय है, ये भी प्रत्येक 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरे का खंड है, भामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। एक लाइन के आंसर आपको लिखने होंगे। और खा खंड में एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। और घा खंड समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। और घा खंड रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। और अंगा है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका कारण बताना है। और चा खंड में है, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। तो आपको बता दूं ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और खंड सा की बात किया जाए तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और ये 3rd क्वेश्चन है, 3rd का खंड, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने हैं और इनको देख के आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और खा खंड है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है
तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। गा खंड है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक जिसको आर से लिखते हैं इसके पदों में ज्ञात कीजिए। और घा खंड है, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खंडदा जो आपका है ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का खंड है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये निश्चित रूप से आता है। और खा खंड है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गा खंड में बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। और घा खंड की बात किया जाए तो एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। और अंगा खंड में एक न्यूमेरिकल आपका जुड़ा है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। और न्यूमेरिकल भी अच्छी संख्या में देखने को मिलेंगे। और अच्छी तैयारी और परसेंटेज अगर आपको लाना है फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल की भी अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आंकिक प्रश्न में नंबर आपके नहीं कटते हैं। फिर 5वें का खंड है, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और उसी क्रम में खा खंड है, किसी छोटी दूरबीन के अदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है और अदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच अलग अलग दूरी क्या है। और गा खंड है आपका एलईडी क्या है। और परिपथ बनाकर इसके VI यानी विभवांतर और धारा अभिलाक्षणिक वक्र को ये प्रदर्शित करना है। और घा खंड है, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आने की बराबर संभावना बनी रहती है। उसी क्रम में अथवा लगा है, अथवा में एक न्यूमेरिकल आपका जुड़ा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण दिया है और इसमें निकालना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य और दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। और अंगा पार्ट में किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है 9वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² eV है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और प्लांक नियतांक h का मान दिया है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो ये अथवा में क्वेश्चन आपको मिलेगा। और खंड या की बात करें जहाँ से 5 नंबर के विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे, तो छठा क्वेश्चन है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। संधारित्र की परिभाषा यानी संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। और साथ में अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना होता है। ये गॉस की प्रमेय का है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका है। और 7वां जो आपका क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है। दिया है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। और दिया है μ0/4π की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो कि होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कहने का मतलब है एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका दिया है, अथवा में एक न्यूमेरिकल है। तो अगर दोनों के दोनों आपको अच्छी तरह आते हैं तो आप हम यही कहेंगे कि आप न्यूमेरिकल अवश्य जो है सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ नंबर आपके नहीं कटेंगे। और थ्योरी भी अगर आपको अच्छी तरह आती है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो थ्योरी भी आवश्यक फिगर देकर आप लिख सकते हैं। और उसी क्रम में जो न्यूमेरिकल आपका दिया है 7वें का, उसके अथवा में
आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन जोड़ दिया गया है विस्तृत उत्तरीय का। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र आपको देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो LCR यानी LCR जो परिपथ होता है उसके लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाना है और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखना है। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो आपने पढ़ा ही होगा। अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला होता है F बराबर 1/2 √1/LC। और अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, दोनों में से एक करना होगा। यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपूर्णांक के द्रव में डुबा दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक न्यूमेरिकल है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह आता है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप न्यूमेरिकल करें। यदि कॉन्फिडेंस आपको है कि सही आंसर निकाल लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हालांकि थ्योरी में भी मिलते हैं, लेकिन यदि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आप टोटल कंटेंट आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो 5 नंबर का ये भी है NPN ट्रांजिस्टर। तो आपको बता दें ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, PNP और NPN। दोनों में से एक निश्चित आता है। तो NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पूछा गया है कि NPN ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए और इसके आधार पर इसमें आधार पतला क्यों होता है ये बताना है। PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में ये अधिक उपयोगी क्यों है ये आपको बताना है। और उसी में अथवा लगा हुआ है जिसमें क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए यानी व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका मॉडल पेपर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट और फिजिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट और स्टडी कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें और से बताइएगा कि अब तक की तैयारी के अनुसार आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं या कितने नंबर के आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।